आंसर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज व्हाट? 25। बहुत बढ़िया गाइस। अब आते हैं हम उस चीज के लिए जिसका भी इंतजार आप कर रहे थे, और आप में से वो लोग खासकर जिनका फाउंडेशन क्लियर है वो सिर्फ उसी लिए वीडियो देख रहे थे कि कब वो क्वेश्चन आएंगे जिनको करके मजा आ जाए। और गाइस अब आप देखोगे वो एक्चुअल कैट ओमेट की वैरायटी जिस पर ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो अभी हमने सीखे यूज करने वाले। कम ऑन आ जाओ, पहला क्वेश्चन। विनय गॉट थ्राइस एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश। विनय को, बात विनय की हो रही है, ठीक है, उसको, तो पूरे क्वेश्चन का हीरो कौन है इस बार? विनय। तो विनय गॉट थ्राइस एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश। उसको मैथ्स में कितने मार्क मिले? थ्राइस एज इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जितने मिले उससे 3 टाइम्स मैथ्स में मिले। मतलब इसका मैथ्स तो बहुत ही अच्छा है। तो ये लाइन, लाइन से जिसने चीजों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया वो जीत गया। विनय गॉट कितना? थ्राइस, थ्राइस यानी 3 टाइम्स, एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश। तो मैथ्स में कितने मार्क मिले? 3 टाइम्स ऑफ इंग्लिश, लिख दिया हमने। तो गाइस इससे मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो क्या बना? 3:1। समझ रहे हो? ये इंग्लिश जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उसको इधर ले लिया, डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ पे तो 3 है, और जिसका कोई नहीं उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 हम ले सकते हैं। अब 3 का डिनोमिनेटर कोई नहीं तो हमने 1 ले लिया, उससे वैल्यू बदली नहीं। तो मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो आपको मिल गया 3:1। नाउ आगे, द प्रपोर्शन ऑफ मार्क इन मैथ्स एंड हिस्ट्री। अगला प्रपोर्शन किसका दिया है? मैथ्स और हिस्ट्री का 4:3। देख लो भाई, अगेन मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो दिया है, मैथ्स हिस्ट्री का दिया है। वही वैरायटी जो थोड़ी देर पहले आप डायरेक्ट कर रहे थे वो क्वेश्चन अब इस एंगल से दे रहा है, ठीक है। तो मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो आपको दे दिया कैसे? हालांकि उसने बोला मैथ्स में मिले हैं 3 टाइम्स ऑफ इंग्लिश, तो मैथ्स अपॉन इंग्लिश 3:1। फिर मैथ्स और हिस्ट्री का प्रोपोर्शन डायरेक्ट दे दिया 4:3। इफ हिज टोटल मार्क इन मैथ्स हिस्ट्री एंड इंग्लिश इज 250, तो गाइज टोटल 250 है। मतलब इन तीनों का जो भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा ना रेशो का, मैथ्स इंग्लिश और हिस्ट्री का, वो किस पे अप्लाई करेंगे हम? 250 पे। ये तीनों मिलाकर 250 उसको मिले हैं। तो फाइंड मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश हमें निकालना है। कोई बात नहीं गाइस, पहले तो प्लेटफॉर्म सेम कर लो, प्लेटफॉर्म सेम कर लो। दोनों में कॉमन कौन है? मैथ्स, मैथ्स। तो यहाँ मैथ्स अपॉन हिस्ट्री इंग्लिश कितना है? 3/1। तो मैथ्स अपॉन इंग्लिश है, मुझे चाहिए इंग्लिश अपॉन मैथ्स। इंग्लिश पहले, तो इंग्लिश है 1:3, ठीक है। इंग्लिश इज टू मैथ्स 1:3। नो मैथ्स अपॉन हिस्ट्री, मैथ्स है 4 बराबर मैथ्स के नीचे 4, हिस्ट्री है 3। खत्म गाइस, इधर 3 कॉपी इधर 4 कॉपी, पता है ना ट्रिक। तो इधर 3 कॉपी इधर 4 कॉपी, ये मल्टीप्लीकेशन 4 हुआ, ये 12 हुआ, ये 9 हुआ। इस रेशो में बांट दो। क्वेश्चन पूछ किसका रहा है? इंग्लिश का। तो आपको मालूम है जिसका भी निकालना है उसका पार्ट न्यूमरेटर में। टोटल ऑफ द रेशो 21 + 4 25 डिनोमिनेटर में, इनटू टोटल मार्क 250। खेल खत्म, आंसर इज 40। इंग्लिश में मिले उसको 40 मार्क। बस उसी तरह अगर मैथ्स पूछा होता या हिस्ट्री पूछा होता वो भी आप निकाल ही सकते थे, क्योंकि आपके पास कॉमन रेशो है ही, ठीक है। तो एकदम आसान।